नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। मैं हूं ईश्वर छेत्री। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूं जिसका आरंभ तो कुछ वर्षों पहले हो चुका था, जिसकी स्थापना, लेकिन अभी तक ये निर्माणाधीन है और इस पर इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ घाटशिला दाहीगोड़ा सिंह नर्सिंग होम के ठीक पीछे वाले रास्ते से, जो कि नदी की तरफ जाता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस सूर्य मंदिर की ओर, जिसका भूमि पूजन 2 नवंबर 2011 में तत्कालीन विधायक रामदास सोरेन के द्वारा किया गया था। और आज जबकि 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी भी इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और आने वाले 29, 30, 31 तारीख को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर झारखंड उदय की टीम यहाँ पहुंची है और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह मंदिर का निर्माण हो रहा है और किस तरह इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन विधायक और पूर्व विधायक का योगदान रहा। मैं बारी बारी से आपको उनकी जानकारी दूंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये वही सड़क है जो कि सिंह नर्सिंग होम, जो कि घाटशिला का एक फेमस नर्सिंग होम है, उसके ठीक पीछे के रास्ते से होता हुआ ये रास्ता कच्ची सड़क के द्वारा हम लोग ठीक नदी की ओर जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी भी एक, हालांकि सड़क कच्ची है, इनका बनना बाकी है, लेकिन आने वाले दिनों पर ये पक्की बन जाएगी। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो आपको मंदिर का नज़ारा दिखाए। आपके टीवी स्क्रीन पर वो मंदिर मैं आपको दूर से अभी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी में किस तरह से ये सूर्य मंदिर जगमगा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये मैं आपको पीछे की ओर से दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश रही कि मैं आगे जाकर भी इस मंदिर को आपको पूरा दर्शन आज कराऊंगा और इसके बारे में, इसका इतिहास बताऊंगा, किस तरह से लोगों ने इसका मन में विचार आया और इस मंदिर का निर्माण का विचार आया और इन्होंने निर्माण कराया। आइए अब चलते हैं ठीक मंदिर के आगे, जहाँ की सारे मजदूर और यहाँ की कमेटी के कुछ अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर के बारे में क्या क्या विशेषता है और कैसे मन में विचार आया कि यहाँ मंदिर का निर्माण होना है। आइए दर्शन कराता हूँ किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है। मंदिर के ठीक प्रांगण के ठीक आगे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर का ये भव्य दृश्य, जहाँ की 7 अश्व है, यानी 7 घोड़े का ये मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आने वाले दिनों में ये मंदिर घाटशिला का एक पहचान, एक प्रतीक बनेगा। देश में ही नहीं, विदेशों में इसकी चर्चा की जाएगी, ऐसा यहाँ कमेटी के लोगों का कहना है कि इसके लिए पूरे जोर से इसकी तैयारी चल रही है। और आने वाले दिनों में यहाँ बहुत तरह की व्यवस्था की जानी है सरकार के द्वारा। इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बनाने की बात कही जा रही है। हम भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एक भव्य 7 घोड़ों का ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से, हालांकि अभी इसका निर्माण चल रहा है, ठीक स्वर्णरेखा नदी के तट पर ये बना हुआ ये पहला मंदिर है, या आप अनुमंडल का कहें या जिले का कहें, किसी भी नदी के किनारे बनने वाला ये पहला मंदिर होगा। आप देख सकते हैं कि इसके बगल में ठीक स्वर्णरेखा की धाराएं बह रही है। स्वर्णरेखा धारा, निर्मल धारा इस ठीक मंदिर को पवित्र करती है और श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा संगम है ये। आप तुरंत घाट बना हुआ है, नदी का घाट बना हुआ है, उस घाट पर स्नान करके आप मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक मंदिर का जो परिदृश्य होना चाहिए इस सूर्य मंदिर को देखने से मिलता है। यहाँ की जो मनोरम वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा जल है, स्वर्णरेखा नदी का घाट बने हुए हैं। और यहाँ पर आने वाले दिनों में जो छठ की पूजा होने वाली है इस साल, एक भव्य समारोह होने की बात है। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कमेटी का कहना है कि कोशिश रहेगी कि इस मंदिर में ये जो आने वाला छठ पर्व होगा वो बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम झारखंड उदय के माध्यम से आप तक इनका पूरा कवरेज आप तक पहुंचाए, लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह से मंदिर की में पूजा होती है। हालांकि अभी 29, 30, 31 ये 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा और यहाँ पर दर्शक आ सकेंगे, श्रद्धालु आ सकेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं मंदिर की कमेटी के कुछ जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद, उनसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में और क्या क्या खास बातें हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आइए बात करते हैं मंदिर के कैशियर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से, जो कि पिछले 10 वर्ष से इस कमेटी में कैशियर के पद पर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस कमेटी के बारे में और इस मंदिर के बारे में खासकर क्या कहना है उनका। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इतने सुंदर भव्य मंदिर घाटशिला को देने के लिए। कैसा विचार आया इस तरह के मंदिर बनाने का आपको? देखिए सर्वप्रथम तो जब यहाँ छठ घाट के लिए लोग स्टार्ट किए थे 2002 में जी, उस वक्त केवल 4 ही ऐसे परिवार थे जो यहाँ छठ करना शुरू किए। तो उसके बाद से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होता रहा
और उसके बाद सभी हर वर्ष जब भी छठ आता था और उसमें बैठक होती थी तो उसमें बात होती थी कि जब हम लोग का छठ घाट बन गया तो क्यों नहीं आया कि सूर्य भगवान का स्थापना किया जाए, जो कि पूरे अनुमंडल में नहीं है। जी जी। तो ये हर 2-3 बैठक में जब चर्चा हुआ तो हमने सब बैठ के एक निर्णय लिया और 2011 में इसका भूमि पूजन का हम लोग निर्णय लिए। जी। और उस वक्त हमारे विधायक रामदास सोरेन जी थे। तो भूमि उपलब्ध कहाँ से कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए आप। भूमि की उपलब्धता हमारे नवाब कोठी के नवाब साहब हैं श्री अहमद शाह जी। जी जी। उन्होंने ये भूमि को दान स्वरूप दिया और उन्होंने कहा कि जब आप लोग सूर्य मंदिर बना रहे हो तो हमारी जमीन है, आप इस जमीन को लेके आप सूर्य मंदिर का निर्माण कर सकते हो। जी जी। तो उन्होंने एक गड्ढा सा जगह दिया किनारा, रोड के किनारे, बोला कि इसके बाद आप जितना भी आप ले सकते हैं। तो हमने फिर बालमुचू जी से गार्डवाल लिया। गार्डवाल लेने के बाद फिर इस जगह को मैदान का रूप दिया गया, लेवलिंग किया गया। उसके बाद सूर्य मंदिर का निर्माण धीरे धीरे कराते कराते ये सूर्य मंदिर का निर्माण आपका 2 नवंबर 2011 को सूर्य मंदिर का भूमि पूजन किया गया और इसका पहला बुनियाद 2012 से को रखा गया, जिसमें 4 पिलर से स्टार्ट किया गया। एक दान करता थे कामेश्वर झा जी, उनके द्वारा 4 पिलर का निर्माण कराया गया, वही उनका शुरुआत था। और आज धीरे धीरे हम लोग सभी से मांग के दान स्वरूप लेके आज इतना भव्य मंदिर बना पाए हैं। इसके लिए हम उन सभी घाटशिला वासियों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सहयोग से और हमारे साहस से, हम सभी कमेटी मेंबरों के साहस से आज इतना सुंदर खूबसूरत भव्य सूर्य मंदिर जो घाटशिला अनुमंडल में कहीं भी नहीं है और पूरे जिले में बोला जाए तो ये छठ घाट के नजदीक स्वर्ण रेखा नदी के किनारे भव्य सूर्य मंदिर पूरे अनुमंडल में कहीं नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, ये आपने सुना लक्ष्मीकांत जी की बात। एक बहुत अच्छी बात इनके द्वारा हमें जानने को मिला कि एक मुस्लिम नवाब के द्वारा ये मंदिर जमीन दान में दिया गया। कितना सुंदर ये सौहार्द की बात है कि एक मुस्लिम ने जमीन दान में की, उसके बाद यहाँ कमेटी के द्वारा मंदिर का भूमि पूजन करवाकर मंदिर का निर्माण किया गया। एक अच्छी माने हिंदू मुस्लिम भावना भी है इसमें। ये जमीन एक मुस्लिम का और मंदिर आप लोगों के द्वारा किया गया। भविष्य में क्या योजना है, कब इनका प्राण प्रतिष्ठा करने की बात है, क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले हमारा मंदिर निर्माण हो चुका था 2019 के अंत तक हमारा मंदिर निर्माण हो चुका था और 2020 के अप्रैल महीने के 28, 29 और 30 अप्रैल 2020 को इसका उद्घाटन तय हो चुका था। सारा रंग रोगन सारा तैयारी के बाद अचानक ये कोरोना काल आने की वजह से 20 मार्च से लॉकडाउन होने की वजह से हमारा प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ा। और आज तक उस लॉकडाउन का देखते हुए जब हमने तय किया कि अब हम लोग इसको, हमारे भगवान उसी समय से आ चुके थे तो हमने सोचा कि अब इनका प्राण प्रतिष्ठा कर ही दिया जाए ताकि इस छठ में आने वाले सभी भक्तजन साक्षात इस मंदिर में भगवान भास्कर का पूजा कर पाए और भगवान सूर्य का अर्घ दे पाए। संघर्ष के बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य अपनी समाप्ति की ओर है। हालांकि हमारी भी ये आशा, हमें भी विश्वास है कि भगवान सूर्य की कृपा से ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा समय पर। हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि घाटशिला में इस तरह के मंदिर का निर्माण होना, आने वाले दिनों में इसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसकी चर्चा की जाएगी। हमें भी ये विश्वास है कि यहाँ की कमेटी अपने माध्यम से इस मंदिर के में कोई कमी नहीं रखेगी। हालांकि सरकार का भी इस पर योगदान होना चाहिए, सरकार का भी पूरा लाभ इस मंदिर को दिया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भी जो विधायक और जो भी सांसद है उनसे झारखंड उदय की अपील है कि अगर आप तक हमारी ये न्यूज पहुंच रही है तो कृपया कर इस मंदिर के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे ताकि इस मंदिर का चर्चा देश में नहीं विदेशों में भी की जाए। हालांकि उस समय के जो वर्तमान विधायक थे रामदास सोरेन जो अभी भी है, उनका सहयोग था, प्रदीप बालमुचू जी का सहयोग रहा, लक्ष्मण टुडू जी जो उस समय विधायक थे इससे पहले, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। हम आने वाले दिनों में यह घाटशिला की जनता से भी अपील करते हैं कि अपना पूरा सहयोग दे ताकि ये इसका निर्माण कार्य बिना रुके चलता रहे। हमें भी आशा है कि आने वाले दिनों में ये मंदिर भव्य रूप में रहे और घाटशिला का नाम का रोशन विदेशों में भी हो।